सिर्फ 4 से 5 दिन और एक अजीब नाम, कॉकरोच पार्टी। सोचिए, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग हंसते हैं, लेकिन वही नाम कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों की पहचान बन जाता है। ना कोई नेता, ना कोई ऑफिस और ना ही कोई चुनाव चिन्ह, फिर भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। क्या यह सिर्फ मजाक है या सोशल मीडिया का सबसे बड़ा खेल? आज हम इस पूरे मामले की परत दर परत जांच करेंगे और जानेंगे सच क्या है और कहानी क्या है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक सुनवाई से, जहां कथित तौर पर देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह उन लाखों युवाओं के दिल पर सीधा वार था जो पहले ही बेरोजगारी, सिस्टम और भविष्य को लेकर परेशान थे। जब यह खबर सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने इसे एक अपमान के रूप में लिया और धीरे धीरे यह एक सवाल बन गया, क्या सिस्टम हमें इंसान नहीं समझता? दोस्तों, यह टिप्पणी बेरोजगार युवाओं पर तंज समझी गई और सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही यह बात फैली, सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। लाखों युवाओं ने पोस्ट करना शुरू कर दिया। कमेंट्स, ट्वीट्स, मीम्स, हर जगह एक ही भावना थी, हम पहले ही संघर्ष कर रहे हैं और ऊपर से हमें अपमानित किया जा रहा है। कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर यह मजाक नहीं था, यह एक दर्द था और यही दर्द धीरे धीरे एक डिजिटल विस्फोट में बदल गया। इसी गुस्से से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का, और फिर इस गुस्से ने एक नया रूप लिया। 16 मई 2026 को एक नया नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी। पहली नजर में यह मजाक लगा, लेकिन असल में यह एक व्यंग्यात्मक जवाब था। अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो हम उसी नाम से अपनी आवाज उठाएंगे। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक प्रतीक बन गया। प्रतीक था विरोध का, प्रतीक था गुस्से का और प्रतीक था पहचान का। दोस्तों, 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा की। इस आंदोलन के पीछे थे अभिजीत दीपके। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट किया और उसी पोस्ट से एक चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। उन्होंने इसे सिर्फ एक पार्टी की तरह नहीं, बल्कि एक डिजिटल आंदोलन की तरह पेश किया, जहां कोई भी शामिल हो सकता था। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई राजनीति नहीं, बस एक भावना, हम भी हैं। इसके बाद एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जहां टैगलाइन थी, आलसियों और बेरोजगारों की आवाज। अब सोचिए, जिस चीज को समाज में तंज के रूप में बोला जाता है, उसी को यहां योग्यता बना दिया गया। अगर तुम बेरोजगार हो, अगर तुम हमेशा ऑनलाइन रहते हो, तो तुम हमारे सदस्य हो। यह उल्टा खेल ही इस ट्रेंड की सबसे बड़ी ताकत बना। दोस्तों, पहले 48 घंटे में ही 40,000 प्लस रजिस्ट्रेशन और लाखों फॉलोवर्स जुड़ गए और फिर शुरू हुआ असली खेल। यहां तक कि लोग खुद को सीजेपी सदस्य बताने लगे। अब यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था, यह एक डिजिटल पहचान बन चुका था। अब सवाल आता है, यह सब करने वाला व्यक्ति कौन है? तो अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं, जो पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई और फिर अमेरिका गए। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। फिर इसके बाद 2023 में ये भारत लौटे और अब यह एक पॉलिटिकल कम्युनिटी स्ट्रेटजिस्ट है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित करना उनका काम है। उन्होंने पहले काम किया आम आदमी पार्टी के साथ, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के डिजिटल कैंपेन में योगदान किया। यानी साफ है, वायरल कैसे करना है ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। मीम्स कल्चर और मजाकिया पोस्ट ने इसे युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब बात करते हैं वायरल होने की। दोस्तों, इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी मीम्स, छोटे छोटे वीडियो, मजाकिया पोस्ट और तंज भरे डायलॉग। लेकिन हर मजाक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। युवाओं ने खुद को इसमें देखा और यही कनेक्शन इसे वायरल बनाता गया। 4 से 5 दिनों में करोड़ों लोग जुड़ गए। जो चीज आमतौर पर सालों में होती है, वह यहाँ पर मात्र 4 से 5 दिनों में हो गई। लाखों से करोड़ों और करोड़ों से करोड़ों प्लस। यह स्पीड ही इस ट्रेंड को खास बनाती है।
दोस्तों, इस पार्टी के 96% फॉलोअर्स भारत से है, लेकिन आरोप लगे कि 94% फॉलोअर्स विदेशी हैं। लेकिन दैनिक भास्कर अखबार ने स्पष्ट किया कि 96% फॉलोअर्स भारत से हैं और केवल 4% विदेशी अकाउंट्स है। दोस्तों, यह आंकड़ा बताता है कि आंदोलन की जड़ें भारतीय युवाओं के गुस्से में हैं। यानी यह कोई विदेशी साजिश नहीं थी, यह पूरी तरह भारतीय युवाओं का गुस्सा और असंतोष था। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अनुसार यह पार्टी उन युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम की अनदेखी से निराश है। सरकार ने एक्स अकाउंट पर सीजेपी अकाउंट ब्लॉक कर दिया। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी की डिजिटल पहुंच मुख्य धारा की राजनीति के लिए चुनौती बनने लगी, वैसे ही तंत्र का दमनकारी रूप भी सामने आ गया। जैसे ही ये ट्रेंड बड़ा हुआ, सरकार की नज़र इस पर पड़ी और फिर एक्स यानी ट्विटर पर इसका अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। सरकार द्वारा कारण बताया गया लीगल डिमांड। दोस्तों, यह आंदोलन युवाओं के गुस्से को दर्शाता है। अगर गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह संकेत है। बेरोजगारी, सिस्टम से निराशा, भविष्य की चिंता, इनका सबका मिला जुला रूप है कॉकरोच जनता पार्टी। तो आखिर सच क्या है? क्या यह आंदोलन है? हाँ, लेकिन पारंपरिक आंदोलन नहीं। यह एक नया तरीका है डिजिटल विरोध का। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल असली सच को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं हर वायरल चीज का असली सच। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।